हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मारूस मेंटरशिप में। आज हम उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा का जो फोर्थ पेपर है, ज्योग्राफी जो पेपर है भूगोल का, उसके सिलेबस को एनालाइज करेंगे और साथ ही में हम देखेंगे कि कैसे उसको तैयारी करनी है उस पेपर की, कौन कौन सी हमें बुक लिस्ट फॉलो करनी है। तो इसी के लिए आज हम इसी चीज पे हम डिस्कशन करेंगे। ये बेसिकली हम पूरा ही भूगोल का जो पेपर है उसे हम इस वीडियो के थ्रू एनालाइज करेंगे। इसमें जो लोअर पीसीएस है और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, क्योंकि जितना वाइड सिलेबस उत्तराखंड पीसीएस का है उतना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो उत्तराखंड बेस्ड है उसका नहीं है। तो इसलिए हम एनालाइज करेंगे इस सिलेबस को और इसकी जो बुक लिस्ट होगी वो सभी जगह आपकी और भी एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगी। साथ ही मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये भी बताऊंगा कि हमें जो भूगोल का पेपर है, जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, मतलब जो जीएस का पार्ट है ज्योग्राफी, उसको हमें उत्तराखंड पीसीएस के लिए और जो अलग और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए कैसे तैयार करना है। तो चलिए हम अपने फर्स्ट उसमें जो उत्तराखंड पीसीएस का फोर्थ पेपर है ज्योग्राफी, उसका मेंस का सिलेबस एनालाइज करेंगे और फिर उसके बाद हम कौन कौन सी बुक लिस्ट पढ़नी है, क्या स्ट्रेटेजी हमें ज्योग्राफी की तैयारी के लिए रखनी है, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारा उत्तराखंड पीसीएस मेंस का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल जो फोर्थ पेपर है उसका सिलेबस है। ये 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। देखिए, तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या आएगा। पहला है विश्व का भूगोल, जिसमें भूगोल की परिभाषा एवं प्रमुख संकल्पनाएं, सौरमंडल, गोलाभीय निर्देशांक एवं प्रक्षेप, समय, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं परिक्रमण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण एवं समताप रेखाएं आदि। दूसरा इसका टॉपिक है वो है स्थल मंडल, जिसमें महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, संवहनिक धारा सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, पर्वत, पठार, मैदान, झीलें एवं चट्टानों के प्रकार, अपोहा प्रतिरूप, अनाच्छादन के कारक, नदी, वायु, हिमनद आदि। फिर हमारा वायुमंडल से रिलेटेड है। इसमें है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, सौर्यताप, ऊष्मा बजट, आर्द्रता एवं वर्षण, वायुदाब एवं वायुपेटियां आदि। ये हमारा है वायुमंडल से रिलेटेड। फिर जलमंडल, जलमंडल में है महासागर, महासागरीय नितल के उच्चावच, धाराएं, ज्वार भाटा, तापमान एवं लवणता, जल चक्र आदि। फिर अगला टॉपिक है भौगोलिक घटनाएं, जिसमें भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया, मानसून, अल नीनो प्रभाव एवं चक्रवात, प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं आदि। ये भौगोलिक घटनाओं से रिलेटेड है। इसका हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जिसमें मतलब प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से, देखिए प्राकृतिक संसाधनों का विश्व वितरण, जिसमें वन, लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला, खनिज तेल, जल विद्युत शक्ति, अणु शक्ति, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत आदि। नेक्स्ट है कृषि। कृषि में देखिए कृषि अवस्थितिकी, कृषि प्रकार, कृषि प्रदेश आदि। अगला इसका टॉपिक है उद्योग। इसमें उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक, वस्त्र, लौह इस्पात, सीमेंट, चीनी उद्योग आदि। जब ये आदि, इसमें दोनों में देखिए ऊपर प्राकृतिक संसाधन वाले में भी आदि लिखा है, इसमें भी आदि। तो इसका मतलब है कि हमें लगभग सभी पढ़ना है जो हमारी ज्योग्राफी की बुक्स में होता है। ये सिलेबस को इसने डिफाइन पूरी तरीके से नहीं किया है यहाँ पर। हमें ऐसा नहीं करना है कि केवल हम जैसे वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ लें। हमें जितने भी उद्योग होते हैं जो हमारी ज्योग्राफी की बुक्स में दिए होते हैं उसके बारे में हमें पूरा का पूरा पढ़ना है। फिर देखिए अगला टॉपिक है इसमें जनसंख्या, जिसमें वृद्धि मतलब जनसंख्या की वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवासन, स्वास्थ्य, नगरीकरण आदि है। फिर है प्रमुख जनजातियां, जिसमें एस्कीमो, पिग्मी, बुशमैन, किर्गिज आदि, इनके बारे में पढ़ना है। परिवहन, परिवहन में देखिए ट्रांस साइबेरियन, कैनेडियन नेशनल, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, केप ऑफ गुड होप जल मार्ग आदि, ये हमारे ट्रांस परिवहन में पढ़ना है। फिर पर्यावरण में देखिए पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना, जैव विविधता, जैव विविधता के प्रकार एवं ह्रास, प्रदूषण जिसमें कि वायु प्रदूषण, जल, वैश्विक ऊष्मन, ओजोन क्षरण, सतत विकास की अवधारणा आदि। ये हमारा पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है विश्व व्यापार, जिसमें व्यापार एवं आर्थिक समूह, जिसमें विश्व व्यापार संगठन मतलब डब्ल्यूटीओ, यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, जिसे हम BRICS भी कहते हैं, ब्रिक्स भी बोलते हैं। फिर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसे हम सार्क भी बोलते हैं। इन सब हमारे जो संगठन है व्यापारिक संगठन, उनके बारे में पढ़ना है।
ये तो हमारा एक जनरल भूगोल, विश्व का भूगोल और जनरल भूगोल है, मतलब जिसमें हमें कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है। अब इसका हमारा एप्लीकेशन पार्ट जो है वो भारत का भूगोल है, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, स्थिति, विस्तार एवं संघीय ढांचा, भूगर्भिक संरचना एवं उच्चावच, जलवायु, अपवाह प्रणाली, वनस्पति, मृदा, जल संसाधन, संसाधन अल्पता एवं ऊर्जा संगठन संकट आदि। ये हमें भारत के भूगोल के उसमें पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, पर्यावरण अवनयन एवं संरक्षण, जिसमें वायु, जल, मृदा आदि इन सब के बारे में पढ़ना है, इनके पर्यावरणीय अवनयन और उसके संरक्षण के बारे में पढ़ना है। फिर हमारा अगला टॉपिक है खनिज, जिसमें हमें लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम आदि का वितरण एवं उत्पादन आदि। देखिए यही हमें वहां ऊपर हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज वाला पार्ट पढ़ा था, उसका एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पे है। फिर अगला टॉपिक है कृषि। कृषि में हमें गेहूं, चावल, चाय, मिलेट्स, कॉफी एवं रबर, कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि क्रांतियां आदि इसके बारे में पढ़ना है। फिर हमारा अगला टॉपिक है उद्योग, जिसमें हमें सूती वस्त्र, सीमेंट, कागज, चीनी एवं रसायन आदि उद्योगों का स्थानीयकरण, उत्पादन एवं व्यापार आदि इसके बारे में पढ़ना है। फिर हमारा अगला टॉपिक है जनसंख्या, जिसमें जनसंख्या की वृद्धि, वितरण, घनत्व, साक्षरता, लिंग अनुपात, ग्रामीण नगर संरचना आदि के प्रादेशिक प्रतिरूप आदि, ये पढ़ना है। अगला टॉपिक है परिवहन का, जिसमें हमें पढ़ना है रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग एवं जल मार्गों की प्रादेशिक विकास में भूमिका आदि इसके बारे में पढ़ना है। फिर जनजाति के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें भारत की गोंड, भील, संथाल, नागा आदि जनजातियों का निवास, आर्थिकी एवं समाज तथा रूपांतरण की प्रवृत्तियां, ये हमारा टॉपिक है। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक है उत्तराखंड का भूगोल। अब हम और स्पेसिफिक आ रहे हैं, पहले हम जनरल पढ़ा, विश्व का भूगोल पढ़ा, फिर हम इंडिया के उसमें आए, अब हम उत्तराखंड के भूगोल वाले पार्ट में आ गए, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, उत्तराखंड की स्थिति, विस्तार एवं सामरिक महत्व, संरचना एवं उच्चावच, जलवायिक विशेषताएं, अपवाह तंत्र, प्राकृतिक वनस्पति, खनन एवं उत्खनन, मृदा आदि। फिर हमारा अगला टॉपिक है कृषि एवं सिंचाई, मतलब उत्तराखंड के उसमें औद्योगिकी, पशुपालन, कृषि उत्पादों का भंडारण एवं विपणन। फिर हमारा पर्यटन, जिसमें समस्याएं एवं संभावनाएं। फिर जनसंख्या वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, प्रवासन, स्वास्थ्य, नगरीकरण एवं नगर केंद्र, अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां, जिसमें हमें भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा, ये बाक्सा गलत लिखा है, बुक्सा एवं वनराजी आदि इत्यादि। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है, इसमें उत्तराखंड के परिवहन मार्ग, औद्योगिक विकास एवं प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। फिर हमें पर्यावरण एवं वन आंदोलन पढ़ने उत्तराखंड के, जिसमें हमें वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, प्राकृतिक संकट एवं आपदा प्रबंधन, चिपको एवं मैती आंदोलन आदि, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये हमारा क्या था, उत्तराखंड स्पेसिफिक था। तो ज्योग्राफी के सिलेबस में देखिए एक इशू क्या है कि बहुत ही ब्रीफ सिलेबस उत्तराखंड पीसीएस में दे रखा है, लेकिन जितना ही ब्रीफ है ये उतना ही ज्यादा हमें इसमें छुपा हुआ है इसके अंदर। बेसिकली इसने इसको क्या किया, एक्सप्लेन नहीं किया, कहीं पर आदि लिख के उसे छोड़ दिया ताकि वो ओपन एंडेड हो जाए। फिर कई बार इसमें मतलब टॉपिक छोटा सा दिख रहा है, लेकिन पढ़ना उसमें बहुत ज्यादा है, एक कई 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 टॉपिक्स में तो पूरे के पूरे चैप्टर, 2-3 चैप्टर है वो पढ़ने। तो ये देखने में सिलेबस काफी छोटा है, लेकिन उत्तराखंड पीसीएस और वैसे भी ज्योग्राफी का जो सिलेबस होता है वो क्या होता है, काफी बड़ा होता है। तो अब देखिए इसके बाद हम इसे इंग्लिश में देखते हैं, इसी सिलेबस को। यह है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैक्सिमम मार्क्स 200। इसमें क्या क्या है देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें डेफिनेशन एंड मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी, सोलर सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स एंड प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शंस भी इसमें आ रहे हैं देखिए। फिर टाइम, अर्थ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, ल्यूनर एक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, आइसोथर्मिक लाइंस एक्सेट्रा, ये हमारा पहला चैप्टर है। दूसरा इसका हमें पढ़ना है लिथोस्फीयर, जिसमें कि ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, इसमें हमारी जो थ्योरीज हैं वो पढ़नी है, क्या क्या, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेंशनल करंट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, लेक्स एंड रॉक्स, ड्रेनेज पैटर्न, एजेंट्स ऑफ डेनुडेशन, जिसमें हमें रिवर, विंड, ग्लेशियर एक्सेट्रा, मतलब और जैसे और भी जो जो है इसमें हमें, जैसे हमारे ओशन करंट्स होती हैं, वेव्स होती हैं, उन सब के बारे में भी इसमें पढ़ना है। फिर हमारा अगला टॉपिक है एटमॉस्फेयर, तो जिसमें इसने कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इंसोलेशन, हीट बजट, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, प्रेशर एंड विंड बेल्ट्स एक्सेट्रा, ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर का टॉपिक है। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फेयर, जिसमें हमें ओशंस के बारे में पढ़ना है, ओशंस की बॉटम रिलीफ, करंट्स, टाइड्स, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफिकल फिनोमिना, जिसमें हमें अर्थक्वेक,
सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, मॉनसून, एल नीनो इफेक्ट एंड साइक्लोन्स, नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, इसके बारे में इसमें हमें पढ़ना है। हमारा आ गया इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, आयरन ओर, बॉक्साइट, कोल, पेट्रोलियम, हाइडल पावर, एटॉमिक पावर, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज एक्सेट्रा। इसके बाद देखिए हमारा अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर का, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, एग्रीकल्चरल लोकेशन, एग्रीकल्चरल टाइप्स, एग्रीकल्चरल रीजन्स एक्सेट्रा, मतलब पूरा ही एग्रीकल्चर के जो हमारे ज्योग्राफी में टॉपिक है पूरा पढ़ना है। फिर इंडस्ट्री, जिसमें फैक्टर्स ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री को कहीं पर लगाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। फिर टेक्सटाइल, आयरन स्टील, सीमेंट, शुगर इंडस्ट्री एक्सेट्रा, ये हमारा अगला टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा है पॉपुलेशन, जिसमें हमें पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, माइग्रेशन, हेल्थ, अर्बनाइजेशन एक्सेट्रा, ये हमें पार्ट पढ़ने हैं। फिर हमें मेन ट्राइब्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमारा एस्किमो, पिग्मी, बुशमैन, किर्गीज एक्सेट्रा, ये हमारी सारी ट्राइब्स के बारे में पढ़ना है। ये जो टॉपिक है, ये जो माजिद हुसैन की ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है ना, उसमें दे रखा है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में एक अलग ही उन्होंने द फर्स्ट पीपल करके एक चैप्टर है। तो जो द फर्स्ट पीपल है उसमें इनकी सभी ट्राइब्स के बारे में, वर्ल्ड के और इंडिया की ट्राइब्स के बारे में दे रखा है। तो मैं चाहूंगा आपसे कि जो हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी द फर्स्ट पीपल जो चैप्टर है वो जरूर पढ़ लें माजिद हुसैन की बुक का, ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक का। फिर नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हमें ट्रांस साइबेरियन रेलवे, कैनेडियन नेशनल, कैनेडियन पैसिफिक, केप ऑफ गुड होप वाटरवे एक्सेट्रा, इसके बारे में पढ़ना है। फिर हमारा है एनवायरनमेंट, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, टाइप्स एंड डिप्लीशन, पॉल्यूशन, जिसमें हमें एयर एंड वाटर, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ये हमें क्या है एनवायरनमेंट वाले उसमें पढ़ना है। इसके बाद हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी के वर्ल्ड ट्रेड वाले पार्ट में आ गए, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स, जिसमें हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, मतलब ब्रिक्स। उसके बाद साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें हमें सार्क के बारे में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अब हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आ गए। इसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में क्या क्या पढ़ना है, लोकेशन, एक्सटेंट एंड फेडरल स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, रिलीफ, क्लाइमेट, ड्रेनेज सिस्टम, वेजिटेशन, सॉइल्स, वाटर रिसोर्सेज, रिसोर्स स्केर्सिटी, एनर्जी क्राइसिस एक्सेट्रा, ये हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जो पहला चैप्टर है। उसके बाद देखिए क्या है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, जिसमें हमें एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा, इसके बारे में पढ़ना है। फिर मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन और कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, ये पढ़ना है। फिर एग्रीकल्चर में वीट, राइस, मिलेट, टी, कॉफी एंड रबर, एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है इंडस्ट्री का, जिसमें हमें लोकेशन, प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ ओल्ड कॉटन टेक्सटाइल, सीमेंट, पेपर, शुगर, केमिकल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो इसमें हमें सभी इंडस्ट्रीज के बारे में हमें पढ़ना है। फिर पॉपुलेशन में है, जिसमें हमारा क्या है, रीजनल पैटर्न ऑफ ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। मतलब देखिए एक लाइन का सिलेबस है, लेकिन इतना वाइड है इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ। नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोर्ट, जिसमें में रेलवेज, हाईवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज एंड देयर रोल इन रीजनल डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ये हमारा है। फिर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा ट्राइब्स का। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, हैबिटाट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ गोंड्स, भील्स, संथाल्स, नागाज एक्सेट्रा एंड ट्रेंड्स ऑफ देयर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम अगला पढ़ना है। फिर अब हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बाद आ रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड में, मतलब स्टेट की ज्योग्राफी में। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, जो कि ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड में लोकेशन, एक्सटेंट एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, क्लाइमेटिक स्ट्रक्चर्स, ड्रेनेज सिस्टम, नेचुरल वेजिटेशन, माइनिंग एंड क्वेरिंग, सॉइल्स एक्सेट्रा। फिर अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, स्टोरेज एंड मार्केटिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स, tourism, problems and prospects, population distribution, density, sex ratio, migration, health, urbanization and urban centers, scheduled caste and scheduled tribes, जिसमें हम scheduled tribes में भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा एंड वनरज्जी के बारे में पढ़ना है। फिर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड मेजर हाइडल प्रोजेक्ट्स, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मूवमेंट पढ़ने उत्तराखंड के, जिसमें हमें वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट,
चिपको मूवमेंट एंड मैती मूवमेंट एक्सेट्रा। तो ये दोस्तों हमारा क्या था, उत्तराखंड पीसीएस का जो ज्योग्राफी का सिलेबस है। इनफैक्ट ज्योग्राफी का उत्तराखंड पीसीएस के लिए ही नहीं, लोअर पीसीएस के लिए भी और भी जो एग्जाम्स हैं जैसे सहायक समीक्षा अधिकारी, यही सबसे क्या है, वाइड मतलब सबसे ज्यादा वेल एक्सप्लेन्ड क्या हमारा सिलेबस है। हालांकि आप इसमें भी देखें तो इसमें बहुत ज्यादा मैटर हमें पढ़ना होता है। तो ये हमारा क्या है, सिलेबस है जिसके बारे में हमें अपने क्या करना है, ध्यान रखना है और इसी के आधार पे हमें अपनी तैयारी करनी है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसके किस तरीके से इसे पढ़ें और क्या क्या हमारे इसको पढ़ने के सोर्सेज हो सकते हैं। देखिए, ज्योग्राफी में मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा मैपिंग। तो जब आप ये पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ आपको मैपिंग करते रहनी पड़ेगी। तो चूंकि हम उत्तराखंड पीसीएस की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे वर्ल्ड की मैपिंग, फिर इंडिया की मैपिंग और फिर उत्तराखंड की मैपिंग, तीनों मैपिंग करनी है। तो मैपिंग की प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए भी बहुत जरूरी है और मेंस के लिए भी बहुत जरूरी है। देखिए, ज्योग्राफी में क्या मतलब, इनफैक्ट चाहे हम जनरल स्टडीज का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, खासतौर से ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इसमें हमें मैपिंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप क्या करें कि प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आप मैपिंग बहुत अच्छे से करें। मैंने आपको हमेशा 2-3 एटलस ले लें, उन एटलस से अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैपिंग में एक ऐसी चीज भी है जिसमें हर बार आपको कुछ नया मिलता है। आप अपनी एटलस खोलेंगे तो आप देखेंगे उसमें फिर कुछ नया, हमेशा आपको नया नया मिलता रहेगा। और मैपिंग क्योंकि वो पिक्चराइजेशन होता है, उससे हमें सीखने में भी बहुत क्या होती है, आसानी होती है। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा कि आप ना मैप्स बनाना भी सीख लें। जैसे उत्तराखंड का मैप हमें बनाना आना चाहिए, ऐसे ही इंडिया का मैप बनाना आना चाहिए। आप कोशिश करें वर्ल्ड का मैप भी आपको बनाना आता हो, क्योंकि बिना मैप ड्रॉ करे हुए आप ज्योग्राफी के आंसर अच्छे से नहीं लिख सकते। तो इसलिए हमें जरूरी है कि हम क्या करें, मतलब एग्जैक्ट वैसे ही, मतलब कहते हैं टू द स्केल वाले मैप हमें नहीं चाहिए होते हैं। मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई सब नापी हो, वो वाले में हमें मैप्स नहीं चाहिए होते। हमें क्या आना चाहिए, रफ मैप ड्रॉ करना आना चाहिए और उसमें हम अपनी चीजों को पिक्चराइज कर दें। इससे हमारे मार्क्स में काफी इम्प्रूव, अच्छे मार्क्स हमें मिलने की संभावना रहती है। तो ये मैंने आपको क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि मैपिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप क्या कर सकते हैं, हर रोज 1 से 1 घंटा या आधा घंटा या अगर कम से कम 1 घंटा आप किसे दे सकते हैं, मैपिंग को दे सकते हैं। मैपिंग आपकी स्ट्रांग होना ज्योग्राफी के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, मैपिंग में पढ़ेंगे क्या, जैसे जैसे आप टॉपिक्स को कवर करते चलें वैसे वैसे आप मैपिंग पढ़ लें। जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारा इसमें जो पहला टॉपिक है क्या है, भारत का भूगोल, भूगोल की परिभाषा परिकल्पना, जैसे सौर मंडल। तो जैसे इसमें आपका सूर्य ग्रहण, समताप रेखाएं आदि। तो इस वाले में तो केवल आपको हमें क्या करना है, निर्देशांक और प्रक्षेप जो है उसको हमें ड्रॉ करना है, हमें क्या करना है, ग्लोब में सीख लेना है। फिर जो दूसरा आएगा हमारा टॉपिक, उसमें देखिए जैसे अलग अलग, जैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, मतलब प्लेट टेक्टोनिक, उसका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। तो इन थ्योरीज को कहाँ, मैप में ही हमें करना है। हालांकि ज्योग्राफी की बुक्स में भी इनको मैप में दिया गया, तो आपको ये सब चीजें क्या है, मैप में देखनी भी है। इसी तरीके से वायुमंडल का संगठन, संरचना है, सौरताप, ऊष्मा बजट। तो जैसे वायुदाब एवं वायु पेटियां, इसको भी आपको क्या करना है, मैपिंग में ड्रॉ करके, मतलब आपको देखना है, मैप सामने रखना है। आप अगर ज्योग्राफी की आप मैपिंग की बुक खोलेंगे, कोई भी एटलस खोलेंगे, तो उसमें ये सब चीजें पहले से दी हुई हैं। तो एक तो आपको जनरल मैपिंग करनी है जिसमें फिजिकल मैप है और पॉलिटिकल मैपिंग, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद आपको ये जो आप पढ़ेंगे उसको भी सामने एटलस रख के पढ़ेंगे, तो आपको इजीली याद भी हो जाएगा और आपकी मैपिंग भी क्या होती रहेगी, स्ट्रांग होती रहेगी। तो मैं ये इम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ आपको कि भाई आप मैपिंग जरूर करें और बहुत अच्छे से करें। ज्योग्राफी के सिलेबस एनालिसिस के बाद हम देखते हैं कि ज्योग्राफी की पढ़ना कहाँ से है, क्या हमारी बुक लिस्ट हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये देखिए बुक लिस्ट दे रखी है। सबसे पहले हमें ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, क्लास 6 to 12 पूरी। देखिए, मैंने अभी जो पहले हिस्ट्री में आपको बताया था केवल 11th और 12th की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है। पॉलिटी में मैंने आपसे कहा था केवल 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। लेकिन जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में हमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है। ओल्ड एनसीईआरटी दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, ये हमारी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। सॉफ्ट कॉपी भी हमारे आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। क्यों पढ़नी है हमें, इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, जो 6 और 7th में ओल्ड एनसीईआरटी में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना, उतनी अच्छी वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि इसमें जरूरी है कि एनसीईआरटी को ज्योग्राफी की आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ें। उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप सविंदर सिंह पढ़ सकते हैं, ये हमारी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। इंग्लिश में है फिजिकल ज्योग्राफी बाई सविंदर सिंह, हिंदी में है भौतिक भूगोल, सविंदर सिंह की किताब है, ये आप पढ़ लें। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में इंग्लिश में आरसी तिवारी की एक बुक आती है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। बहुत अच्छी बुक है ये।
इसको आप फॉलो कर सकते हैं। यदि, क्योंकि ये बुक थोड़ा मिलती नहीं है, वैसे तो अब अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको मार्केट में आरसी तिवारी नहीं मिलेगी तो आप खुल्लर की किताब भी ले सकते हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की। लेकिन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए आरसी तिवारी से अच्छी कोई बुक नहीं है। मैंने आरसी तिवारी, खुल्लर दोनों ही किताबें देखी हैं, लेकिन बेस्ट जो किताब है वो आरसी तिवारी की है। हिंदी मीडियम में भारत का भूगोल, महेश बर्णवाल की जो किताब है वो अच्छी किताब है, महेश बर्णवाल की आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम की दोनों, जो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडियन और इंडियन ज्योग्राफी, दोनों जो इसकी किताबें स्पेक्ट्रम की, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, आप इसे ले सकते हैं और दोनों पढ़ सकते हैं। अब देखिए, जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला पार्ट है, वो आपका मोस्टली एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। यदि आपका वो एनसीईआरटी से कवर नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो आपको क्योंकि केवल जो मैं बताने जा रहा हूँ ये इंग्लिश में ही है, जैसे हमारे लियोंग एंड मॉर्गन है, लियोंग एंड मॉर्गन फिजिकल ज्योग्राफी केवल इंग्लिश मीडियम में है, वो आपको हिंदी में मेरे अनुसार नहीं है वो हिंदी में अवेलेबल, तो आप वो ले सकते हैं लियोंग और मॉर्गन। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए आप एक मॉर्गन की किताब आती है वो ले सकते हैं। ऐसी इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए आपको हिंदी मीडियम में भी बुक्स अवेलेबल हैं। हालांकि मेरा मानना यह है कि उत्तराखंड के लिए आपको एनसीईआरटी से ही चीजें कवर हो जाती हैं। उसके बाद आपको देखिए मैपिंग कहाँ से करनी है, मैं दो आप एटलस ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड की और ओरिएंट लॉन्गमैन की। जो ऑक्सफोर्ड की एटलस है वो इंडिया की मैपिंग के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जो ओरिएंट लॉन्गमैन वाली है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग के लिए बहुत अच्छी है। तो यदि आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की मैपिंग करनी हो तो आप ऑक्सफोर्ड एटलस से कर सकते हैं, और जब वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको ओरिएंट लॉन्गमैन की एटलस लेनी होगी। अब उत्तराखंड वाले पार्ट के लिए आए तो इंग्लिश मीडियम में कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ उत्तराखंड, इसमें मैंने जो अब इसका लेटेस्ट जो एडिशन आया, फोर्थ एडिशन, बहुत अच्छा है। उसमें आपको पूरी ज्योग्राफी का जो आपका सिलेबस है उत्तराखंड का वो मिल जाएगा, कुछ जनरल ज्योग्राफी वाला पार्ट भी इसमें मिल जाएगा, प्लस इसमें एनवायरमेंट वाला पार्ट जो है वो बहुत डिटेल में कवर है। तो आपको उत्तराखंड का एनवायरमेंट और वर्ल्ड वाला जो एनवायरमेंट है वो, प्लस इसमें जो पॉपुलेशन वाला जो हमारा पार्ट था वो भी इसमें क्या अच्छे से कवर है, आप इसे ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले विंसर की ईयर बुक भी ले सकते हैं, वो भी अच्छी किताब है। प्लस आपको हिंदी मीडियम में देखिए परीक्षावाणी और उत्तराखंड का जो समग्र अध्ययन है बलोदी जी की, ये किताब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको फिर से एक बार कहूंगा कि ज्योग्राफी के लिए मैपिंग और आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है, आप इन दोनों चीजों पर अवश्य फोकस करें। तो ये हमारी क्या है, बुक लिस्ट है, जिसके लिए जिससे हमें क्या करना है, उत्तराखंड पीसीएस का जो ज्योग्राफी का सिलेबस है, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लगभग सभी आपका इस बुक लिस्ट से क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ज्योग्राफी का जो सिलेबस था उसे एनालाइज किया, ज्योग्राफी को कैसे हमें पढ़ना है, कैसे हमें अप्रोच करना है। देखिए ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, और अगर आपको ज्योग्राफी में एक्सपर्टाइज हासिल करनी है तो आपको पहले बेसिक्स को समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एटमोसफेयर मतलब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो क्लाइमेटोलॉजी के लिए आपको जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो साइंस के टर्म्स हैं। इनके आपस में इनमें क्या रिलेशन है, जब तक आप उस चीज को नहीं समझेंगे, जब तक आप वो बेसिक चीज को नहीं समझेंगे, तब तक आप जो है, जो एडवांस चीज है जैसे साइक्लोन है या एंटी साइक्लोन है, मॉनसून है, इन चीजों को तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। तो ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है जिसमें पहले आपको बेसिक साइंस की नॉलेज होना जरूरी है। यदि आपको कहीं पर वहां पे क्लैरिटी नहीं है तो बहुत टफ नहीं है, क्योंकि बेसिक साइंस अप टू 9th लेवल तक की है, वो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, प्रेशर का, वॉल्यूम का, टेम्परेचर का। तो आप क्या करें, उन कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर कर लें। और इसी तरीके से आपको, जब हम ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं, जब हम सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इनके बारे में पढ़ते हैं, तो आपको हमें बेसिक्स जो साइंस के कॉन्सेप्ट होते हैं उनको जानना बहुत जरूरी होता है। और ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, और साथ ही साथ ज्योग्राफी बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। एक बार आपने इसमें बेसिक्स को क्लियर कर लिया, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर ली, तो आपको ज्योग्राफी पढ़ना बहुत आसान लगेगा और आपको बहुत मजा भी आएगा उसे पढ़ने में। तो आपको फिर ज्योग्राफी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने यदि बेसिक्स क्लियर कर लिए, मैपिंग अपने दिमाग में बैठा ली, ये दो चीज अगर आपने कर ली, तो आपको ज्योग्राफी फिर कभी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्योग्राफी आपको लॉजिकली पढ़नी है, ऑब्जेक्टिवली पढ़नी है, रीजन के साथ पढ़नी है, ताकि आपको ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत आसानी हो, आप समझ जाएं उसे और आपको उसे रटना ना पड़े। तो दोस्तों, ये हमने ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए कि कैसे उसे पढ़ना है, क्या क्या बुक लिस्ट है, क्या उसका सिलेबस है, उस पर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था। उम्मीद है और मुझे लगता है, होप है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको इससे ज्योग्राफी पढ़ने में काफी सहायता मिलेगी।
और मैं बार बार क्यों मैं सिलेबस को यहाँ पे इतना एनालाइज कर रहा हूँ, क्योंकि बिना सिलेबस के एनालिसिस के आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको सिलेबस की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सिलेबस का एनालिसिस, बुक लिस्ट, सोर्स दे रहा हूँ, ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सके। तो और ऐसे ऐसे वीडियो आते रहेंगे, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए। और आप सभी तभी अपनी मेहनत करते रहिए, टाइम मैनेजमेंट अच्छा करते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, गुड बाय।